हेलो। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक जो हमने पढ़ा वो इनडेफिनेट इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे थे। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में बेसिक फ़र्क क्या है, अंतर क्या है? एक्चुअली अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें जो हम वैल्यू लेके आ रहे थे, जो मेरा आंसर मिल रहा था वो क्या मिल रहा था? वो एक फंक्शन मिल रहा था जिसमें x की वैल्यू होती थी, x में कोई एक्सप्रेशन होता था और उस x का एक्सप्रेशन जो होता था उसके साथ हमें कांस्टेंट वैल्यू c ऐड कर देते थे उसमें। वो किस लिए ऐड करते थे? ताकि वो उस फंक्शन का इंटरसेप्ट बता सके या लोकेशन बता सके कि वो फंक्शन ग्राफिकली कहाँ, मतलब एग्जैक्ट वो कहाँ स्थित है। ठीक है। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें है कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास एक एरिया मिलता है। मीन्स आपने अगर कोई फंक्शन ये लिया तो डेफिनेट इंटीग्रल आपका ये एक्स एक्सिस के साथ उस फंक्शन के अंदर का एरिया आपको देता है। ठीक है। तो वो जो आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं एफ ऑफ एक्स ए टू बी डी एक्स, तो वो जो वैल्यू मिलती है हमें एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एक्स एफ ऑफ एक्स तो आप जानते हैं, तो वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हम वैल्यू डालते हैं उसमें ए और बी, जैसे उसका लोअर बाउंड और उसका अपर बाउंड, तो वो हमें रिजल्ट देता है एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ बी कैपिटल एफ ऑफ ए। तो ये जो हमारा रिजल्ट मिला, ये एक चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है कि ये हमारा फ्री फ्रॉम एक्स है, इसमें कहीं एक्स नहीं है। अगर एक्स नहीं है तो ये क्या मिला? एक वैल्यू मिली हमें। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में यही फर्क है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको एक फंक्शन देता है, डेफिनेट इंटीग्रल आपको एक वैल्यू देता है। ठीक है, ये बेसिक फर्क है। अब आते हैं हम उसके फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल सा है, सब बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं, वही तीनों मेथड्स लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन। बस इसमें रिजल्ट के टाइम में हम उसमें एक वैल्यू डालेंगे ए और एक दूसरी वैल्यू डालेंगे बी, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो होगा वो मेरा सोल्यूशन होगा। ठीक है। तो ये रहा मेरा डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम। अब इसके लिए हम एक अगर प्रॉब्लम लेना चाहें तो प्रॉब्लम होगा सपोज एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ 2 रख दिया मैंने, यहाँ 3 रख दिया, तो इनडेफिनेट में क्या होगा इसका आंसर? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इनडेफिनेट के केस में, इनडेफिनेट के केस में ये होगा, अभी जब हमने डेफिनेट कर दिया तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x की जगह 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 का क्यूब बाई 3। ये हो गया आंसर आपका। तो ये रहा मेरा डेफिनेट इंटीग्रल। बिल्कुल सेम है प्रोसेस सॉल्व करने का, जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का जो कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम क्यों यूज करते हैं? प्रॉपर्टीज इसलिए यूज करते हैं कि कोई फंक्शन मेरा अगर किसी दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ इक्वलिटीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? कुछ इक्वलिटीज हैं। तो वो इक्वलिटीज वही है कि अगर कोई किसी फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन और उस फंक्शन में हमारा इंटीग्रल निकालना मुश्किल है, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं किसी ऐसे फॉर्म में जिसमें इंटीग्रल निकालना थोड़ा इजी हो जाए। राइट। अब आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज पे। ये रही मेरी पहली 3 प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स ए और बी इसकी वैल्यू है, अपर लिमिट है, इनटू डी एक्स है, तो इसको आप किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। सपोज इसको आप ग्राफिकली देखेंगे तो सपोज आपका फंक्शन ये है, आपने x के रिस्पेक्ट में, ये रहा a ये रहा b, आपने इसको x एक्सिस का नाम दिया, ये y एक्सिस का नाम दिया। ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, मेरा मन हो रहा है कि मैं इसका एक्सिस बदल दूँ, इसको y कह दूँ, इसको x कह दूँ, या इसको t कह दूँ, ये y ही रहने दूँ। तो जब मैं इसको t बोलूँगी तो ये y जो मेरा हो गया वो t का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैंने f ऑफ t किया तो ये मेरा डिफरेंशिएशन भी, सॉरी इंटीग्रल का जो dt होगा वो dx की जगह dt हो गया। तो अगर इसको हम दोनों को चेंज करते हैं तो इससे इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। तो ये जो मेरा वैल्यू हुआ, इसमें ध्यान देने की बात ये है कि आप यहाँ पे आपने x की जगह t लिखा
तो यहाँ भी dx की जगह dt ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप dx लिख रहे हैं, ये नहीं चलेगा, राइट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है कि f ऑफ x अगर अपर लिमिट a b है, लोअर लिमिट a है, तो जो ये इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ b a के इक्वल होगी, राइट। इसको हम बहुत ईजी है प्रूव करना, बहुत आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, ग्राफिकली देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। सपोज मैं अगर ग्राफिकली देखने को कहूँ आपको, तो आप उसको कैसे देखेंगे? आपके पास फंक्शन ये है, ठीक है, एरिया आपको ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। एरिया आपको यहाँ से यहाँ तक का लेना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। बी बड़ा है ए छोटा है, बी बड़ा है ए छोटा है। तो अगर आप इसको रिवर्स करते हैं जिसमें ए ऊपर लिख दिया बी नीचे लिख दिया, दैट मीन्स आपका अपर लिमिट इधर है, लोअर लिमिट इधर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो निगेटिव के साथ उसको हम फिर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो एक नेगेटिव साइन लगाने के बाद हो गया इसके इक्वल। इसको अगर दूसरे तरीके से मैं देखूं तो मैं यूं कहूंगी कि इसकी वैल्यू क्या हुई? इसकी f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, इसको मैंने लिख दिया f ऑफ a माइनस एफ ऑफ b। अब इसको हम लिख सकते हैं f b a, हो गया प्रूफ। वही कर रहे हैं ना, b a f of x is equal to this, then this equal to this। ये इक्वलिटी प्रूव करनी थी आपको। मैंने लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा मैशी सा है कि ये चीज मतलब एक एक स्टेप क्लियर नहीं है, पर मैं बोल आपको ठीक से रही हूँ कि इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये कर दिया हमने प्रूफ। यही प्रूफ करना था ना, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, दो प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। तीसरी प्रॉपर्टी है, सपोज a टू b आपको डेफिनेट इंटीग्रल करना है, तो आपके पास अगर बीच का कोई पॉइंट c है, ये भी बिल्कुल ग्राफिकली विजुअलाइज कर सकते हैं आप। आपके पास ये रहा a, ये रहा b, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट c है, तो आप अगर a टू c का एरिया ले, फिर c टू b का एरिया ले, दैट विल इक्वल टू a टू b। a से c का मतलब ये कि a से c का ये एरिया प्लस ये एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया ओवरऑल। यही हम कर रहे हैं। मैथमेटिकली इसको प्रूफ करने का सोचें या देखें, मैथमेटिकली ये क्या है? f ऑफ, मैंने यहाँ से शुरू किया। अच्छा, प्रूफ में तो आपको ये पता होगा कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक जाओ या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक जाओ। इससे शुरू करके आप यहाँ पहुंचे या इससे शुरू करके यहाँ पहुंचे। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये क्या बनेगा? f ऑफ c माइनस एफ ऑफ a। ये क्या बनेगा? प्लस f ऑफ b माइनस एफ ऑफ c। ये बनेगा ना, ये टू b है तो ये टू c, c टू b, ठीक है। तो ये क्या बना? f ऑफ c माइनस एफ ऑफ a प्लस f ऑफ b माइनस एफ ऑफ c। f ऑफ c कैंसिल, तो ये क्या बन गया? f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a कर दिया। यहां पहुंच गए। वैसे ही आप यहां से भी शुरू करेंगे तो एक f ऑफ c प्लस और उसके बदले एक f ऑफ c माइनस, दोनों बीच में ऐड कर लीजिए। आपने ये कर लिया, ग्राफिकली देख ही लिया आपने। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की। इसकी जरूरत तब पड़ सकती है सपोज कोई फंक्शन ऐसा हो जो बीच में कहीं ब्रेक हो रहा हो उसमें, तब आप ये ब्रेक करके a टू b, b टू c यूज कर सकते हैं फंक्शन, राइट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फंक्शन a 0 टू a f of x dx
इज इक्वल टू एफ ऑफ ए 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स ए टू 0 dx। ये इसको मैथमेटिकली आप प्रूफ करके देखेंगे जरा कि ये कैसे प्रूफ होता है, क्योंकि ग्राफिकली देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करके देखेंगे। सिमिलरली सेम इससे मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी है, सपोज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये दिया हुआ है तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स जो होगा वो इससे इक्वल होगा। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ भी ये प्रॉपर्टी जो है इसी प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर केस है। यहाँ पे हमारा जो a है वो 0 है, अगर ये 0 यहाँ पे ऐड भी कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को इसके साथ भी देखा जा सकता है, ये बिल्कुल सेम है, दोनों प्रॉपर्टीज सेम है। अच्छा, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है, प्रूफ करने का। मैं बाकी जो 2 रेस्ट प्रॉपर्टी हैं वो लिख देती हूँ और अगली क्लास में हम सारे प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे प्रूफ, ठीक है। तब तक आप इसको ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने के लिए, ओके, क्योंकि अभी वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाना भी ठीक नहीं है। तो मैं इसको बस प्रॉपर्टीज सारी लिख के वाइंड अप करती हूँ और इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप खुद से ट्राई करेंगे, राइट। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए टू ए इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स 0 टू ए इफ एफ एक्स इज इवन और 0 इफ एफ एक्स इज ऑड। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे बता दूं कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पता है सबको। इवन फंक्शन मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ऑड फंक्शन मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, इवन, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, ऑड। इसको प्रूव करने के लिए आप पहली प्रॉपर्टी को यूज कर लें, जो पहली नहीं दूसरी या तीसरी थी आई थिंक, जिसमें हम ये रेंज बदल रहे थे। उस प्रॉपर्टी को अगर यूज करके, मैं हिंट कर रही हूँ कि आप प्रूव कर सकते हैं इसको इजीली। इसका प्रूफ भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक प्रॉपर्टी और रहती है, उसको मैं लिख देती हूँ। जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी एफ ऑफ एक्स 0 टू 2a इज इक्वल टू 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, और अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो ये वैल्यू 0। इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। पिछली जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं उसको यूज़ करके प्रूफ करने की, ये आसानी से प्रूफ होगा, ठीक है। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इस प्रॉपर्टीज़ को जो प्रूफ रह गए हैं उसका प्रूफ करूँगी, और फिर उसके बाद हम उस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, और उसके साथ ये इंटीग्रेशन चैप्टर ख़त्म होगा आपका। इंटीग्रेशन के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम एरिया अंडर कर्व, वॉल्यूम और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।